हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन टाइम। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और भारतीय सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले महिला परीक्षा के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम और योजनाएं से संबंधित वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन वीडियो को भी आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, ओमिक्रॉन सबसे पहले किस देश में पाए जाने की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। ओमिक्रॉन सबसे पहले जो है दक्षिण अफ्रीका देश में पाए जाने की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिली। विश्व स्वास्थ्य संगठन को शॉर्ट में जो है WHO भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, भारत के लिए बहुआयामी निर्धनता का प्रतिवेदन वर्ष 2021 में किसने जारी किया? तो किसने जारी किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। भारत के लिए बहुआयामी निर्धनता का प्रतिवेदन वर्ष 2021 में जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। तो इसको आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए हैं, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान अधिकतम है? तो कौन से क्षेत्र का योगदान अधिकतम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो है तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए, टैथिस सागर के स्थान पर बना है। तो टैथिस सागर के स्थान पर क्या बना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय पर्वत। टैथिस सागर के स्थान पर जो है हिमालय पर्वत बना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। ज्वार नद को जो है एस्चुरी भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है? तो कौन सी गुफा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुटुम्बसर गुफा। कुटुम्बसर गुफा जो है तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, उपरोक्त में से कौन कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग बिल्कुल भी नहीं करता है। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, क्रायोजेनिक तकनीक का अनुप्रयोग होता है। तो किसमें होता है क्रायोजेनिक तकनीक का अनुप्रयोग? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष यात्रा, शल्य क्रिया, दूरमापी। क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग जो है मुख्य रूप से अंतरिक्ष यात्रा, शल्य क्रिया और दूरमापी में किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष यात्रा, शल्य क्रिया, दूरमापी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए, धन विधेयक में क्या सम्मिलित होता है? तो क्या सम्मिलित होता है धन विधेयक में? तो ऑप्शन ए, करों का अधिरोपण, ये भी सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन बी, करों का उत्साधन, इसको भी सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन सी, करों का परिहार, इसको भी हम लोग सम्मिलित करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी धन विधेयक में जो है मुख्य रूप से करों का अधिरोपण, करों का उत्साधन, करों का परिहार, ये तीनों को सम्मिलित किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो क्या सही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए में दिए हुए हैं, राज्य विधानमंडलों के द्वारा एक संकल्प पारित होना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन बी, संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध करेगी, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी जो है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, तो ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 10 में संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया के विषय में ऑप्शन ए, बी, सी, ये तीनों कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम एथेनॉल प्लांट की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जा रही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कवर्धा। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम इथेनॉल प्लांट की स्थापना जो है
कबीरधाम जिले में किया जा रहा है, जिसको हम कवर्धा जिला भी कहते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए छत्तीसगढ़ राज्य में हाथियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए अभ्यारण्य का नाम है, तो क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेमरू प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, जिसको हम कहते भी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में हाथियों के लिए विशेष रूप से जो है बनाए गए अभ्यारण्य का नाम जो है लेमरू है। दोस्तों इससे 2-3 तरीके के प्रश्न बनते हैं। लेमरू प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है लेमरू प्रोजेक्ट जो है हाथियों से संबंधित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए ब्रिटिश नीति के विरुद्ध जनजाति विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कान्हू किस समुदाय के थे? तो कौन से समुदाय के थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल। ब्रिटिश नीति के विरुद्ध जनजाति विद्रोह के नेता जो है सिद्धू एवं कान्हू मुख्य रूप से संथाल समुदाय के थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिए हुए हैं छत्तीसगढ़ राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित नाम दिया गया है, तो क्या नाम दिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। छत्तीसगढ़ राज्य में बने मंत्रालय भवन को जो है महानदी नाम दिया गया है। मंत्रालय व सचिवालय भवन को महानदी के नाम से जाना जाता है, इसको आप याद रखेंगे। संचालनालय भवन को जो है इंद्रावती भवन के नाम से जाना जाता है और विधानसभा भवन को मिनी माता भवन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कि मंत्रालय भवन को, तो आपको याद रखना है महानदी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिए हुए हैं निम्नलिखित राज्यों में से किसे औषधि पौधा का प्रदेश हर्बल स्टेट घोषित किया गया है? तो कौन से राज्य को किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को औषधि पौधों का प्रदेश यानी कि हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। 4 जुलाई 2001 को औषधि पौधों की विशेष उपलब्धता एवं विशेषता के आधार पर छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और भारतीय सामान्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि महिला परीक्षा के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट की वीडियो मिलती रहेगी।